साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, वाइस कप्तान डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट ये प्लेयर्स क्रिकेट के नियमों के अगेंस्ट में जाकर एक ऐसा आपराधिक काम कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें कई महीनों का बैन झेलना पड़ता है। और जब वे मीडिया के सामने आते हैं तो मीडिया के सामने वे रोते हुए माफी भी मांगते हैं। और इतना ही नहीं, क्रिकेट फैंस इन खिलाड़ियों को चीटर कहकर भी बुलाते हैं। तो आखिर ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स ऐसी कौन सी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ता है? आइए जानते हैं आज की हमारी वीडियो में। बॉल टेम्परिंग विवाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और कप्तान डेविड वार्नर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नितेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करती है। और तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की ये टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी थी। यानी कि एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने जीता था। दोस्तों 24 मार्च 2018 को तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन, जो कि केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान में हो रहा था, उस दौरान दोस्तों जो स्कैंडल होने वाला था वो पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाने वाला था। दोस्तों होता यूं है कि साउथ अफ्रीका टीम की सेकंड पारी में 43 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी कैमरून बैनक्रॉफ्ट को चल रहे मैच के दौरान कैमरे पर बैनक्रॉफ्ट को गेंद से कुछ छेड़छाड़ करते हुए देखा जाता है। दरअसल बैनक्रॉफ्ट दोस्तों एक पीली टेप से, जिसे सैंड पेपर भी कहा जाता है, उससे वे गेंद को एक तरफ से रगड़कर खुदरा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे गेंद को हवा में स्विंग करा सके। और इस चीज को दोस्तों क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग कहा जाता है। अब इस इंसिडेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बॉल टेम्परिंग होती क्या है और ये कैसे काम करती है और अभी तक बॉल टेम्परिंग का क्या इतिहास रहा है क्रिकेट जगत में। तो बॉल टेम्परिंग यानी कि गेंद से छेड़छाड़ करना क्रिकेट खेल में एक ऐसा काम है जिसे एक खिलाड़ी इलीगल रूप से गेंद की स्थिति को बदलने की कोशिश करता है। मतलब कि बॉल टेम्परिंग स्विंग गेंदबाजी को अच्छा और भी अच्छा बनाने के लिए गेंद से छेड़छाड़ करने का एक काम है। इसमें खिलाड़ी जानबूझकर जो गेंद होती है उसकी एक साइड को चमकदार स्मूथ रखता है और दूसरी साइड को रफ या खुदरा करने की कोशिश करता है। और ये सभी काम गेंद को अतिरिक्त स्विंग देने के लिए करता है ताकि वे जल्द से जल्द बैट्समैन को आउट कर सके। अब बॉल टेम्परिंग होती कैसे है बताता हूँ। देखो, एक खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग कई तरीकों से करता है जो कि क्रिकेट में इलीगल है। तो गेंद को स्मूथ और शाइन करने के लिए वेसलिन का यूज किया जाता है, लिप बाम का यूज किया जाता है, कोई कोई बॉडी लोशन का भी यूज करता है। यहाँ तक कि दोस्तों गेंद को स्मूथ और शाइन करने के लिए थूक और पसीने की मदद भी ली जाती है। दोस्तों थूक और पसीने का उपयोग अभी तक क्रिकेट में कॉमन था गेंदबाजों के लिए। और अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने कभी ना कभी गेंदबाजों को बॉल को शाइन करने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। लेकिन कोरोना वायरस के कारण दोस्तों आईसीसी ने थूक और पसीने के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी ताकि कोरोना वायरस अधिक ना फैले। आगे चलकर 20 सितंबर 2022 को आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए जो लार का उपयोग किया जाता है, थूक का उपयोग किया जाता है, उस पर भी परमानेंट बैन लगा दिया था। तो दोस्तों गेंद को शाइन किस तरीके से किया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बॉल को रफ और खुदरा कैसे किया जाता है, किन किन तरीकों से किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्रिकेट गेंद को खुदरा करने के लिए ब्लेड का यूज होता है। यहाँ तक कि पुराने समय में गेंद को रफ करने के लिए कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन होते थे उनसे भी बॉल को रफ किया जाता था। नाखूनों से, जूतों के स्पाइक से और गेंद को पिच पर घिस घिस कर भी बॉल को रफ किया जाता था। और सैंड पेपर जिसे बैनक्रॉफ्ट ने यूज किया था बॉल को एक साइड से रफ करने के लिए। तो इन सब तरीकों से एक खिलाड़ी दोस्तों बॉल को शाइन या रफ करता है जो कि क्रिकेट के नियम के हिसाब से इलीगल है। लेकिन नेचुरल रूप से जब लंबे समय तक बॉल से खेला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो बॉल अपने आप ही रफ होती रहती है, ये तो ठीक है। लेकिन जब इलीगल रूप से किसी भारी वस्तु से जब बॉल को रफ या शाइन किया जाता है तो ये बॉल टेम्परिंग कहलाती है। और ऐसे ही दोस्तों हमें बॉल टेम्परिंग के कई इंसिडेंट हिस्ट्री में भी देखने को मिले हैं जब खिलाड़ियों ने अलग अलग तरीकों से गेंद से छेड़छाड़ की थी। दोस्तों पाकिस्तान के वकार यूनिस गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में सजा पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे ऑफिशियल तौर पर, और उन पर मैच फीस का 50% का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले भी दोस्तों हमें 70-80 के दशक में बॉल टेम्परिंग करने की घटनाएं देखने को मिली है। जैसे कि 70 के दशक में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन लिवन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच में गेंद को शाइन करने के लिए वेसलिन लगाई थी। फिर इसके बाद न्यूजीलैंड के क्रिस पिंगल पर 1990 में बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था जब वे बोतल कैप से गेंद की एक साइड को
खुदरा कर रहे थे। और फिर इसके 4 साल बाद 1994 में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आर्थटन पर भी बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया गया था और उन पर जुर्माना भी लगा था। दोस्तों ये बॉल टेम्परिंग की घटना यही नहीं थमती, इसके बाद भी हमें दोस्तों कई बॉल टेम्परिंग के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं क्रिकेट में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको बॉल टेम्परिंग के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम फिर से चलते हैं हमारे पिछले टॉपिक, जहां हम ऑस्ट्रेलिया बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों बॉल टेम्परिंग करने के बाद बैनक्रॉफ्ट को पता चल गया था कि उनकी हरकतें कैमरे पर कैद हो गई है और वो पकड़े गए, और उन्हें पता था कि अब एम्पायर आकर उनसे पूछताछ करेंगे इस चीज के बारे में। दोस्तों एम्पायर के आने से पहले बैनक्रॉफ्ट क्या करते हैं कि जो वो सैंड पेपर होता है जिससे वे बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, उसे वे अपनी जेब से निकालकर अपने पैंट में छुपा लेते हैं, ताकि जब एम्पायर्स उनकी जेब चेक करे तो उन्हें वे बॉल टेम्परिंग करने वाला पदार्थ यानी कि सैंड पेपर नहीं मिले। लेकिन शायद कैमरून बैनक्रॉफ्ट को यह पता नहीं था कि स्टेडियम में लगभग 30 से ज्यादा कैमरे लगे होते हैं अलग अलग जगह, और इन कैमरों की नजरों से जो फैंस मैदान में मौजूद होते हैं उनकी अजीब एक्टिविटी नहीं छुप पाती। तो आप तो एक खिलाड़ी है, आपके ऊपर तो कैमरे हर वक्त ऐसे मंडराते रहते हैं जैसे कि एक बॉस एक एम्प्लॉय के आसपास हर वक्त मंडराता रहता है। अब दोस्तों बैनक्रॉफ्ट की ये सभी हरकतें कैमरे पर आने के बाद जो एम्पायर्स होते हैं वो बैनक्रॉफ्ट से पूछताछ करते हैं और उनसे अपनी जेब चेक करवाने के लिए कहते हैं। तो एम्पायर्स को बैनक्रॉफ्ट अपनी जेब में से एक काला कपड़ा निकालकर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सनग्लासेस को साफ करने के लिए जेब में रख रखा है। यानी कि दोस्तों उस समय तो बैनक्रॉफ्ट और ऑस्ट्रेलिया टीम ये एक्सेप्ट नहीं करती कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ बैनक्रॉफ्ट भी आते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने सैंड पेपर से इलीगल रूप से गेंद की स्थिति को बदलने का प्रयास किया है। कप्तान स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें बैनक्रॉफ्ट के इन कामों के बारे में पहले से पता था और इस चीज की पूरी प्लानिंग उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान लीडरशिप ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी, जिसका उन्होंने नाम उस वक्त नहीं लिया था। और इस पूरी प्लानिंग में दोस्तों उप कप्तान डेविड वार्नर भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की तरफ से कप्तान स्टीव स्मिथ पर एक मैच का बैन और 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था और बैनक्रॉफ्ट पर सिर्फ 75% मैच फीस का जुर्माना लगा था। अब इस घटना का असर ऑस्ट्रेलिया टीम पर इतना पड़ता है कि इस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम मेंटली रूप से बहुत कमजोर हो जाती है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम इस तीसरे टेस्ट मैच में 322 रनों से हारती है साउथ अफ्रीका से, और इसके अगले टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया 492 रनों के एक बड़े मार्जिन से हारकर 3-1 से सीरीज गंवाती है। बॉल टेम्परिंग का ये कांड दोस्तों पूरी दुनिया के सामने आ चुका था और हर तरफ से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। आगे चलकर दोस्तों इस घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल का भी बयान आता है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये घटना चौंकाने वाली है और बहुत ही निराशाजनक है, और वे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड स्टीव स्मिथ को कप्तानी पद से और डेविड वार्नर को उप कप्तानी पद से हटा देता है। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड इन तीनों खिलाड़ियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है, जहां स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल का बैन लगा दिया जाता है और वहीं कैमरून बैनक्रॉफ्ट को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से 9 महीने तक बैन कर दिया जाता है। और इन तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को पब्लिक से बहुत गालियां भी सुननी पड़ती है और चीटर भी सुनना पड़ता है। तो बॉल टेम्परिंग की घटना के कुछ समय बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर मीडिया के सामने आते हैं और रोते हुए अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और पब्लिक से इस घटना के लिए माफी भी मांगते हैं। 1 साल का बैन झेलने के बाद ये तीनों खिलाड़ी क्रिकेट मैदान पे फिर से वापसी करते हैं और फिर से अपना पुराना रिस्पेक्ट पाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि क्रिकेट मैदान में बैठे हुए फैंस उन्हें चीटर कहकर अब्यूज भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों ये खिलाड़ी अपनी गलती से सीखकर सबक लेकर फिर से क्रिकेट फैंस के दिल में जगह बनाने में सफल रहते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो 2018 में घटित हुए बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के इंसिडेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाना, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।